जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। और अब ये आश्चर्यचकित आप होंगे कि भाई ये स्वामी साहब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। देखिए, हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। आज तक मेरी जितनी भी वीडियो हैं, अगर उसमें हर वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं और मुझे थोड़ा वित्तीय ज्ञान है, थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान है। वो इतना मुझे पता है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। देखिए, एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं देश के अंदर, जो पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़े से सबसे बड़े बन गए, विश्व के सबसे बड़े बन गए। मैंने देश गरीब होता चला गया, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला गया। देश की 60% जनसंख्या को 5 किलो अनाज पे निर्भर होना पड़ा सर्वाइवल के लिए। देश के किसान एमएसपी के लिए तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन उन्हें एमएसपी नहीं मिला। लेकिन एक और मध्यम वर्ग से वो लोअर इनकम ग्रुप में आ गया। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी ध्वस्त हो गए जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से। लेकिन जब पूरा देश सफर कर रहा था तो एक पूंजीपति विश्व का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। अब ये बना कैसे? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भारत जैसे गरीब देश में दूसरा विश्व का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि देखिए बाकी इंडस्ट्री से अगर आप कंपैरिजन करें, सारी इंडस्ट्री से कंपैरिजन करें, रिलायंस से करें, टाटा से करें, गोयनका से करें, झुनझुनवाला से करें, किर्लोस्कर से करें, सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबके पास एम्प्लॉइज हैं और सालों की मेहनत लगी है। लेकिन हमारे जो देश के बहुत तेजी से उभरते हुए कलाकार हैं, गौतम अडानी साहब और अडानी ग्रुप कंपनीज, आज से 10 साल पहले एक साधारण उद्योगपति थे लेकिन एक छोटे उद्योगपति थे। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर अडानी की कंपनी को दिया गया, हवाई अड्डे दिए गए, बंदरगाह दिए गए, जंगल दिए गए, कोयले खदानें दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन ने खुद जाके ऑस्ट्रेलिया में कोयले की डील कराने के लिए खुद जाके वहां दस्तखत किए। तो उससे बिना किसी बड़ी लागत के अडानी ग्रुप की कंपनीज को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ और एक गरीब देश का एक आदमी दूसरे नंबर का विश्व का सबसे अमीर पूंजीपति बन गया। अच्छा, उनको मदद की गई कि उन्होंने बैंकों से लाखों करोड़ों के लोन ले लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोवर्स होंगे आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान के कमर्शियल बैंक्स के डिटेल्स ली जाएं। विदेश से उन्होंने ऋण लिए, शेयर मार्केट में उन्होंने खूब पैसा जुटाया, लाखों करोड़ों का पैसा जुटाया। अच्छा, शेयर मार्केट से पैसा जुटाने के लिए क्या आवश्यक है? बैंक से ऋण लेने के लिए क्या आवश्यक है? कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा हो। तो आर्टिफिशियली प्रॉफिट्स को बढ़ाया गया, वैल्यूएशंस को बढ़ाया गया, कैश फ्लोज को बढ़ाया गया। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी जी की कंपनी से करीब 5-6 हजार करोड़ का वसूली का नोटिस दे दिया। हुआ क्या कि गुजरात के अंदर जो पावर कंपनी थी जिन्होंने अडानी के पावर सप्लाई करने के लिए कहा था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि इस दाम पे आप बिजली देंगे, लेकिन अगर इंपोर्टेड कोल के दाम बढ़ जाएंगे तो उसके अनुसार पावर प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। कर लिया गया। अडानी जी की ही विदेश में कोयले की कंपनीज हैं। अब उन्होंने 100 रुपए का कोयला मंगाया, दिखाया 400 रुपए का, बिजली के दाम बढ़ा दिए, उपभोक्ता से ज्यादा पैसे ले लिए और बाद में पता चला ये तो कोयले के दाम बढ़ा चढ़ा के बताए गए थे और उपभोक्ता को धोखा दिया गया था। और जो ये पैसा एक्स्ट्रा कमाया विदेशी कंपनी ने हवाला के माध्यम से, ऐसा आरोप लगा, हवाला के माध्यम से, शेल कंपनीज के माध्यम से वो शेयर मार्केट में अडानी जी की कंपनी में लगा और उसमें शेयर प्राइस को बढ़ा दिया गया।
अच्छा, अब इस चीज को रोक कौन सकता था? अच्छा, ये केवल गुजरात में नहीं हुआ, और भी हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में करीब करीब इसी प्रकार के समझौते हुए, और अडानी जी का बिल्कुल। लेकिन अगर आप पहली 10 कंपनी भारतवर्ष के अंदर की लिस्ट बनाएं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं, तो उसमें अडानी जी का कहीं नाम नहीं, उनकी कंपनियों का नाम नहीं है। लेकिन अगर अमीरी के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए। तो देश में रोजगार आपको पैदा करना नहीं, टैक्स आपको देना नहीं, लेकिन सरकार की कृपा से अभी मेरा मंत्री बन गए, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अच्छा, सरकारी बैंक हैं और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी सरकारी बैंक्स के ही उपक्रम हैं। एलआईसी है, एलआईसी के पास बहुत पैसा है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, सारा पैसा शेयर मार्केट में डाला गया, अडानी जी के शेयर प्राइसेस को बढ़ाया गया, और गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अब सवाल यह है कि जो ये गंगाधर हैं पूंजीपति, इनकी सरकार इतनी मदद क्यों करती है, और पूंजीपतियों की क्यों नहीं करती? टाटास की क्यों नहीं करती? किर्लोस्कर की क्यों नहीं करती? अंबानी की क्यों नहीं करती? नारायण मूर्ति की क्यों नहीं करती? बजाज की क्यों नहीं करती? केवल इनकी क्यों करती है? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अभी किसका पैसा कहां लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो राजनीतिक लोगों का क्या इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? क्या ब्यूरोक्रेट्स का पैसा भी इसमें लगा हुआ है? ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पूंजीपति के बीच का कोई गठजोड़ है, जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही, बड़ी गंभीर बात कही। अब अमेरिका में अभी तक तो यह था कि हिंदुस्तान में हम लोग कहा करते थे कि भाई अडानी जी की कंपनियों में इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इनकी जांच कराइए। लेकिन हम लोगों की बात को हंसी में उड़ा दिया जाता है, अरे आप लोग हिडनबर्ग की बात पे विश्वास करते हैं, अरे आप लोग जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं। अरे हमें ना जॉर्ज सोरोस से कोई मतलब, ना हमें हिडनबर्ग से मतलब, हमें अपने पैसे से मतलब है जो शेयर मार्केट में हमने लगाया है। और देश के अंदर लाखों करोड़ों निवेशक जिन्होंने शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, और म्यूचुअल फंड का पैसा तो अडानी में लगा हुआ है। हो सकता है सबका पैसा अडानी की कंपनी में ना लगा हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में लगा, म्यूचुअल फंड ने अडानी में लगाया है और एलआईसी में लगाया। तो अगर अडानी के शेयर गिरते हैं या उसमें कोई घपला पकड़ा जाता है तो देश की लाखों करोड़ों निवेशकों का नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारी बातों को अनदेखा कर दिया गया। सेबी चेयरपर्सन जो है उनपे भी बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन उनपे भी जांच कराने से इनकार कर दिया गया। पार्लियामेंट ने एक पीएससी कमेटी बनाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वेणुगोपाल साहब जिसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने नोटिस दिया सेबी चेयरपर्सन को हाजिर होने के लिए। लेकिन उन्होंने, क्योंकि सैया भय तो कोतवाल का डर काहे का, वो पेश होने से इनकार कर दिया। अब भारत के वर्ष के अंदर तो कोई जांच हो नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक मैंडेट दे दिया और उससे भी कोई जांच दे दी। सेबी जिस पे आरोप लगे हुए थे उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें क्लीन चिट ही देने का प्रयास किया। और असली मुद्दा जो हिडनबर्ग ने उठाया था कि ऑफशोर कंपनीज हैं और बड़े घपलेबाजी है, शेल कंपनीज हैं, उसकी जांच हुई नहीं। चलिए, भारतवर्ष के अंदर तो चुप करा दिया गया, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान की जो स्थिति है वो तो आप जानते ही हैं, जितना मैं जानता हूं आप भी जानते हैं। लेकिन अब मुश्किल ये पैदा हो गई कि अमेरिका के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने पाया कि अडानी जी ने बहुत बड़ी घूसखोरी की है, करीब 2000 करोड़ की घूसखोरी की है। अब 2000 करोड़ की घूसखोरी की है तो 2000 करोड़ के लिए तो की नहीं होगी, 1 लाख करोड़ के लिए की होगी। अच्छा, ये घूसखोरी ब्लैक मनी से ही हुई होगी, व्हाइट मनी से तो होती नहीं। तो ब्लैक मनी जनरेट हुआ है और घूस दी गई है, और वहां के कोर्ट ने अडानी जी और उनके भतीजे को सम्मन भी इशू कर दिया, बाकी उनके अधिकारियों को भी सम्मन इशू कर दिया। अब ये मामला इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि जो अडानी जी की कंपनीज हैं उसके अंदर केवल भारतीयों का पैसा नहीं लगा हुआ है, विदेशियों का भी पैसा लगा हुआ है। अब अमेरिका के कोर्ट में तो आप जाके नहीं कह सकते कि हाजिर नहीं होंगे साहब, हाजिर तो होना पड़ेगा। और हो सकता है वो एक आध किसी हिंदुस्तानी को, वहां बड़े आदमी को वो कर लें, अरेस्ट कर लें, बंधक बना लें कि पहले अडानी जी को पेश करो तब छोड़ेंगे। क्योंकि मानी बात है कि उनके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो हमारे इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर सेबी उसका ध्यान नहीं रखता, लेकिन वहां की जो एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, वो तो
वहां के निवेशकों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की किसी भी हेरा फेरी करने वाले को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर वैल्यूएशन को बढ़ा के वहां से बॉन्ड के माध्यम से इक्विटी के मार्केट से पैसा उठाने वाले को और वहां के निवेशकों को धोखा देने की मंशा रखने वाले को पकड़ लेगा। तो ये जो अमेरिका सरकार ने एक प्रकार से अडानी की कंपनीज को घेरे में लिया है, तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग जो ये डिमांड कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर कि अडानी की कंपनियों की जांच हो जाए और जांच से पता चले वो शुद्ध है या नहीं, तो हम लोगों को तो भक्तों ने दरकिनार कर दिया। लेकिन अब पूरे अब शेयर मार्केट में आज शेयर मार्केट टोटल तो उतना नहीं गिरा, लेकिन अडानी जी की कंपनी के सारे शेयर्स 15-15, 20-20% से गिर गए, तो करीब 15% का एवरेज लॉस हुआ। तो 15% का एवरेज लॉस होने का मतलब अगर 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अडानी की सारी कंपनी का और 15% का लॉस हुआ है, तो करीब करीब 2.5-3 लाख करोड़ का निवेशकों का पैसा डूब गया। अच्छा, इसमें अडानी जी का भी आधे अगर शेयर होल्डिंग उनकी है तो करीब आधा 1.5 लाख करोड़ उनका डूबा और 1.5 लाख करोड़ निवेशकों का डूबा। अच्छा, ये भी सोचा होगा कि जो अमेरिका से बॉन्ड से पैसा उठाने वाले थे, पैसा आ जाएगा, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव हो जाएंगे, विधायकों को खरीदने में पैसा यूज हो जाएगा। अब मार्केट एक ही दिन में अगर अडानी जी का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया तो विधायकों को खरीदने के लिए पैसा कहां से बचेगा। अच्छा, वो केवल अडानी जी का पैसा तो है नहीं, वो गंगाधर ही शक्तिवान है और शक्तिवान ही गंगाधर है, तो राजनीतिज्ञों का पैसा है, उनका बेचारों का 1.5 लाख करोड़ डूब गया। अब बेचारा तो मैं इसलिए कहूंगा कि उन्होंने बड़ी पिछली बार जैसे विधायकों को एक एक खोखे 50-50 खोखे में खरीदा था, इस बार भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अगले राष्ट्रपति हैं और बाइडेन जो आज के अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सारे सपनों को ठोकर लगा दी। तो अडानी जी मुश्किल में हैं और अडानी जी अगर मुश्किल में है तो देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। हमारे देश के वो लोग भी मुश्किल में हैं जिन्होंने अडानी जी को बचाने के लिए टेलीविजन डिबेट्स में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए थे और गोदी मीडिया ने तो बड़े बढ़ चढ़ के उसमें काम किया था। भाई, हम लोग तो देखिए हमेशा से अडानी जी के विरोधी रहे हैं और हम ये मानते हैं कि कोई भी निवेश, कोई भी बड़ा पूंजीपति हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा वाला राजनीति से उसका कनेक्शन हो, अगर उस पर आरोप लगते हैं तो सेबी का काम है उसकी जांच कराए और निवेशकों के हितों की रक्षा करे। लेकिन ये अडानी जी के मामले में नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा खेल हुआ है इसमें हमारे देश के रेगुलेटर्स ने नहीं सुना, लेकिन विदेशी निवेश रेगुलेटर्स ने सुन लिया और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरे का संकेत है और निवेशकों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज उनका पैसा 1.5 लाख करोड़ का करीब निवेशकों का और 1.5 लाख करोड़ अडानी जी का डूबा है। उससे ज्यादा गंभीर विषय यह है कि अगर अडानी की कंपनियां डूबी तो देश की अर्थव्यवस्था और देश का बैंकिंग सिस्टम भी बहुत बुरी तरह से डूब जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सेबी इंक्वायरी करे, गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, पीएससी के सामने जो सेबी चेयरपर्सन है वो पेश हों, अपना स्पष्टीकरण दें और सेबी और गौतम अडानी जी की कंपनियों की इंक्वायरी हो और जो दोषी हो जेल जाए और जो निर्दोष हो वो आनंद से बैठे और चाय बिस्किट पिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।